हम इस बार चुनाव में 60 सीट लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास उस तरीके से जनाधार है, उस तरीके से वोटे हैं। तो 43 लड़ने के लिए तो लड़ सकते हैं, लेकिन हम सब जगह चुनाव हार जाएंगे। पिछली बार जब बात कर रहे थे तो आपने मुस्कुराते हुए कहा था कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। अभी नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। 2020 में गठबंधन से वापसी की थी, वजह सीट ही था क्या? ऐसा फिर से कुछ? कांग्रेस इस बार काफी सख्त रूप में दिखाई दे रही है। कन्हैया कुमार को यहाँ बिहार दौरे पर भेज दिया है, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, प्रभारी भी बदल दिया है। जेसी जी का और मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज आपके साथ। मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। एनडीए जो है वो भी पूरे तरीके से इंटैक्ट होने का दावा कर रही है, कह रही है कि 2025 फिर से नीतीश और 225 पार। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं मुकेश सहनी जी हैं। सीट को लेकर के आप कह रहे थे, एक वीडियो में हमने देखा और खूब चला भी वो वीडियो, कि 60 सीट चाहिए। 243 सीट है, 60 आप बोल रहे हैं, 70 कांग्रेस पिछली बार लड़ी थी, तो उससे कम शायद वो लड़े या फिर उससे ज़्यादा ही वो डिमांड कर रही है। तो आरजेडी के लिए क्या बचा? क्योंकि 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे ज़्यादा वोट गेन करने वाली पार्टी थी बिहार में, और भी लेफ्ट ये सब बच गए। तो क्योंकि जब आपने पिछली बार 2020 में गठबंधन से वापसी की थी, वजह सीट ही था क्या? ऐसा फिर से कुछ, या सीट आपको आरजेडी या फिर जो अलायंस है आप लोगों का खुश कर पाएगी आपको? देखिए, जो हमारे घोषणा है, एजेंडा जो है वो हमारी पार्टी के लिए है। हमने एक टारगेट सेट किया कि हम 2025 में क्या क्या करेंगे, कहाँ तक हमें पहुँचना है। तो ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है, और सपना तो देखना चाहिए। हर एक व्यक्ति को सपना देखना चाहिए। जब आप सपना देखिएगा तो साकार होगा। हमने टारगेट सेट किया कि हम इस बार चुनाव में 60 सीट लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास उस तरीके से जनाधार है, उस तरीके से वोटे हैं, उतने कार्यकर्ता है, उतने लोग हैं, और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनेंगे। तो निश्चित तौर पे हमारा जितना हक होना चाहिए हिस्सेदारी, उतना हमने टारगेट सेट किया। हमने 243 कहाँ किया, क्योंकि हम 243 जिस रोज कहेंगे उस रोज 0 हो जाएंगे। हम पूरे बिहार में 243 लड़ने के लिए तो लड़ सकते हैं, लेकिन हम सब जगह चुनाव हार जाएंगे। हाँ, किसी को हरा देंगे वो बात सही है, लेकिन हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 1 आध 2 4 जगह ऐसे कहीं पे अगर जीत गए तो जीत गए। 60 पर मतलब आपकी पार्टी की पूरी तैयारी है, इसलिए आपने 60 का तैयारी तो 243 है। हम जहाँ लड़ेंगे वहाँ तो हम हमारी जीत हम सुनिश्चित करेंगे। जहाँ हम नहीं लड़ते वहाँ हमारे सहयोगी लड़ेंगे, वहाँ पे हमें भी जीत सुनिश्चित करना है। तो इसलिए हर पंचायत में, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, पूरे बिहार प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी तो 243 पे तैयारी है। रहा कि हम जहाँ लड़ेंगे वहाँ हमें जीत होगा, जहाँ हम नहीं लड़ेंगे वहाँ हमारे सहयोगी को जीत दिलाएंगे। तो ये है। और रहा कि गठबंधन में सभी पार्टी का अपना अपना एक विचार है, और जब गठबंधन के टेबल पे होगा तो वहाँ पे अपने सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, और सबको पता है कि 243 है, और कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि हम अकेले लड़ लें। अकेले लड़ने से निश्चित तौर पे हार होगा, जीत नहीं होगा। किसी को हरा सकते हो वहाँ तक ठीक है, लेकिन अपने आप को जीत नहीं होगा, क्योंकि देश में गठबंधन की राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कह रहे हैं, वो खुद गठबंधन की राजनीति करते हैं। तो उस जगह पे हम लोग क्यों अकेला लड़ने के लिए जाएंगे? क्योंकि वोट का बिखराव होगा, वोट बिखराव होगा तो निश्चित तौर पे एक मुठ आपको आएगा। कांग्रेस इस बार काफी सख्त रूप में दिखाई दे रही है। कन्हैया कुमार को यहाँ बिहार दौरे पर भेज दिया है, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, प्रभारी भी बदल दिया है। ये कांग्रेस का पॉलिसी है। कांग्रेस जो कर रही है सोच समझ के कर रही है, और मुझे लगता है कि ये आप लोग ऐसा सोच रहे हैं। कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, और राहुल गांधी जी देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, और वो ऐसे गलती नहीं करेंगे कि अकेले लड़ेंगे। उनका जवाबदेही है देश से कि सबको साथ लेके चलना, और मुझे लगता है कि वो सबको साथ लेके चलेंगे। और अलग लड़ने का कल्पना भी आप लोग नहीं कीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का काम है। हम नहीं कर रहे हैं, एनडीए बता रहे हैं। एनडीए ठीक है, कोई भी करे तो कल्पना भी ना करे। कांग्रेस पार्टी का जवाबदेही है कि सबको साथ लेके चलना। आज मान लीजिए अकेले छोड़ देंगे, अकेले चलेंगे, तो 19, 24, 29 का चुनाव भी अकेले फिर चलेंगे। कैसे अकेले चलने से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? तो आज साथ रहेंगे, आज वो हमको मदद करेंगे तो कल हम उनको मदद करेंगे। हम तो क्लियर है कि देश का गिव एंड टेक वाला रूल है यहाँ पे। नहीं, सब एक दूसरे के लिए पहले से है। जैसे बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव होता तो हम लोग मदद करते। कांग्रेस तो कह रही है ना कि अभी नहीं बताएंगे कि किसके चेहरे पे इंडी गठबंधन जो है चुनाव लड़ेगी। सब लोग टेबल पे बैठेंगे, टेबल टॉक होगा। हाँ, सही है, वैसा ही होना चाहिए। उनकी अपनी पॉलिसी है,
और पॉलिसी के तहत काम करे। बड़ी पार्टी है, ऐसे थोड़े कि रोड चलते हुए कुछ भी बोल देंगे। उनके एक सिस्टम है, सिस्टम के अनुकूल सब चीज़ें होगा और मुझे लगता है समय रहते हुए सारा चीज़ होगा। इसके लिए खास करके एनडीए को ज़्यादा सोचने की ज़रूरी नहीं है, एनडीए अपना सोचे, ठीक है। पिछली बार जब बात कर रहे थे तो आपने मुस्कुराते हुए कहा था कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। अभी नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। निश्चित तौर पे इस बार तेजस्वी जी का और मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। सभी गठबंधन के नेता रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी पार्टी का इस बार डिप्टी सीएम में हो। डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे, हमारी पार्टी का बनेगा। अच्छा मुकेश सहनी जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार के वक्त वक्त पर कई वीडियोस वायरल होते हैं। अभी हाल ही में अमित शाह जब बिहार दौरे पर आए थे 2 दिनों के लिए, तो एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी। आपने भी देखा कि महिला को वो घुमाते हुए नजर आ रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए। नहीं, ठीक है, ये तो देखिए हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि नीतीश जी को अपने सही से इलाज कराना चाहिए, स्वस्थ रहे। हम लोग भगवान से कामना करते कि नीतीश जी स्वस्थ रहे और हम लोगों को समय समय पर ऐसा प्रतीक होता है, फील होता है कि नीतीश जी का स्वास्थ्य सही नहीं है और हमेशा हम लोगों ने एज ए अभिभावक के तौर पर नीतीश जी को जो मानते हैं कि भाई उनका स्वास्थ्य सही रहे और उसको स्वास्थ्य अच्छा हो, ये कामना करते हैं, उनका इलाज सही से हो। अब वो एनडीए के लोग हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी तबीयत बिगड़ रहे हैं और हम लोग मानते हैं कि उनकी तबीयत बिगड़ रहे हैं। अभी ये तो एनडीए के लोग या उनके परिवार के लोगों को देखना है कि उनके तबीयत में कैसे सुधार लाना है। ये समय समय पे जिस तरीके से हाउस में बयान देना या मंच पे लोगों को पैर पकड़ना, हाथ जोड़ना, तरह तरह की बातें कर लेना, तो इससे तो स्पष्ट हो रहा कहीं ना कहीं उनका तबीयत खराब है। बाकी उनके जो लोग कह रहे हैं, अभी हम तो उनके लोग पे ही भरोसा करेंगे। आएंगे तो आप लोग अपनाएंगे इफ केस अगर आते हैं? अभी तो वो उम्र नहीं रहा ना बैटिंग करने का। अभी तो आए, हम लोगों का आशीर्वाद दे, साथ चले। हम लोग तो अभिभावक तो मानते ही ना। और वो उनकी राजनीति जो है वो समाजवादी राजनीति रहा, गरीब पिछड़ा दलित की राजनीति रहा, वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो उनका तो फर्ज बनता है कि हम लोगों को मदद करें, हम लोगों को अपना उत्तराधिकारी माने और हम लोग को आशीर्वाद दे ताकि हम लोग आगे बढ़ें। नीतीश जी आप लोगों को आशीर्वाद दे ताकि आप लोग आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल होगा कि एनडीए में भी बहुत सारे दलित नेता हैं, चिराग पासवान हैं, पशुपति कुमार पारस को तो अब पूरे तरीके से आउट कर दिया गया है, जीतन राम मांझी भी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी दलित बनाए गए हैं। क्या लगता है चुनावी साल में जितने भी एजेंडों का आप लोग जिक्र कर दें, चुनाव आते आते वो एजेंडे कहीं ना कहीं जाति समीकरण पे आके ठहर जाता है, चाहे कुछ भी योजनाओं का जिक्र कर दें? क्या लगता है आते आते चुनाव लोग जाति को ही देखकर वोट देते हैं? अभी भी बिहार में ये होता है? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए जाति का वर्चस्व रहा है और जाति का वर्चस्व, जब जाति दूसरी जाति यूनाइट हुआ तो उसका वर्चस्व टूटा है। और जाति हमारी अपनी पहचान है। आज हर एक जाति के लोग, चाहे पासवान समुदाय के हैं तो वो अपने बच्चे की शादी करने के लिए जाते हैं तो पासवान समुदाय से ही शादी करते हैं। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण भी कोशिश करते हैं कि हम ब्राह्मण में ही शादी करें। निषाद है तो निषाद भी कोशिश करते हैं कि शादी निषाद में ही करें। तो ये हमारी अपनी पहचान है, इसको कैसे कोई इग्नोर कर सकता है? तो और सभी लोग कर रहे हैं, कोई एक जाति के तो लोग कर नहीं रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। कब बताइए कि कोई अपर कास्ट के लोग जो है वो चाहते हैं कि हम दलित के घर में शादी कर ले? नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये जाति जो है हमारी पहचान है और पहचान लेके चलना कोई गुनाह नहीं है। और इस राज्य में जाति के आधार पर वर्चस्व था पहले और अभी भी लोग अपनी जाति के आधार पर वर्चस्व दिखाते हैं। तो निश्चित तौर पे जब अगर कोई लोग अपनी जाति के आधार पर वर्चस्व दिखाते हैं, वर्चस्व में रहते हैं, तो निश्चित तौर पे दूसरे लोगों को भी उस रास्ते पे चलना है। एक दूसरे को सहयोग करने का भावना होना चाहिए, एक दूसरे को मदद करने का भावना होना चाहिए, ठीक है। एक जो वर्चस्व दिखा रहा है वो हमको अपना नहीं मानते, वो हमको अपना दुश्मन मानते हैं या अपना पराया मानते हैं। तो निश्चित तौर पे जो हमारे अपने हैं उनको तो हम साथ लेंगे क्योंकि उनसे लड़ाई लड़ना है। तो ये हमारी पहचान है और ये इसको समाज को साथ में चलना, सभी को जाति को सम्मान देना, सभी धर्म को लेके चलना, ये हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। हमको सभी जाति के साथ अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए, सभी धर्म के साथ अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए, मानवता के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग तो किसी का ज़बरदस्ती करने के लिए जाते नहीं हैं, किसी का ज़मीन पे खुट्टा गाड़ते नहीं हैं। हाँ, ये तो है कि कुछ लोग हैं वो हमारे ज़मीन पे खुट्टा गाड़ देते हैं, हमें समय समय पर मंदिर जाने से रोकते हैं, समय समय पे हमारे हाथ से पानी पीने के लिए रोकते हैं। तो उन लोगों को समझने की आवश्यकता है
कि हम ज़बरदस्ती ना करें, किसी का हक ना खाएं। आज भी अब देखिए ना, टेंडर कौन चलाता है बिहार का? जितने भी बड़े बड़े टेंडर होता है कौन चलाता है? बता दीजिए, उसमें दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा किसी का नाम बताइए तो नहीं दिखेगा। सब बड़े लोग हैं, गरीब लोगों का हक मारी करते हैं। तो जरूर है कि गरीब लोग जब यूनाइट होंगे तो उनका हक मारी नहीं होगा। जैसे लालू जी ने यूनाइट किए तो लालू जी के पास पावर आया, तो तमाम ऐसे काम हुआ। चरवाहा विद्यालय बना, जिन लोगों को स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, लालू जी ने कहा कि अरे नई स्कूल है तो क्या हुआ, तुम पेड़ के नीचे पढ़ो। लालू जी की तबीयत आज खराब हो गई है, अस्पताल गए हैं, अभी दिल्ली के लिए उनको रेफर कर। हमें जानकारी प्राप्त हुआ है, तबीयत अस्वस्थ हुए हैं और हम कांटेक्ट में हैं, संपर्क में हैं, और मुझे लगता है जल्द से जल्द स्वास्थ्य होंगे। ऊपर वाले से कामना करता हूँ। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुकेश सैनी थे। बहुत सारे विषयों पर हमने बातें की, क्योंकि चुनावी साल है और चुनाव से पहले आप भी समझते हैं कि जो राजनेता होते हैं वो कितने सारे वादे करते हैं, दावे करते हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन इस बार पूरे तरीके से आमने सामने है और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो दावे इंडी गठबंधन की ओर से की जा रही हैं, क्या वो एनडीए पर भारी पड़ने वाली है? जनता किस तरीके से चुनावी माहौल को टटोलते हुए ईवीएम पर किस तरह बटन दबाती है? तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।